तो गाइज आपने फ्रॉम सीजन 2 का एपिसोड 2 देखा होगा, जहाँ बॉयड खड्डे में गिर जाता है, जहाँ उसे रस्सी फेंक के ऊपर ले जाता है। तब एक बूढ़ा सा आदमी चेनों से बंधा हुआ होता है, वो उसे ही दिखाई देता है। तो उस छोरी से रिलेटेड कुछ एक कहानी है जो सीजन 4 के एपिसोड 7 के बाद मेरे पास आई है। मतलब रेडिट पर पढ़ा था, ये स्टोरी वहाँ चल रही है, तो मैं उसी को आपको बताऊँगा क्या हुआ। तो जब वो आदमी उसे बॉयड को बचाता है, तो बॉयड देखता है कि वो आदमी चेन से बंधा हुआ था। फिर अपने चारों तरफ देखता है, तब एक लाश जो चेन से बंधी हुई थी, उसके दूसरी तरफ एक हड्डियों का ढांचा जो चेन से बंधा हुआ था। फिर बॉयड से वो कहता है कि तुम मुझे मार दो, पर बॉयड उसे खोलने लग जाता है। फिर उनकी आपस में कुछ बातचीत होती है। फिर बॉयड उससे पूछता है कि आपको यहाँ किसने बांधा। तो आदमी बोलता है कि मुझे यहाँ पे उन जीवन मोस्टर्स ने नहीं बांधा, उससे भी बहुत खतरनाक चीज़ है जो यहाँ पे है। फिर वो कुछ बातें करते हैं। एंड में बॉयड देखता है कि उसके हाथ में वो ब्लड चलता रहता है, कुछ मतलब कीड़े चलते रहते हैं, और गाना स्टॉप होता है और वो मर जाता है। मतलब मरने से पहले वो बॉयड के कंधे पे चीरा लगा के अपना हाथ रखता है और अपना खून टच करके बोलता है, माई ब्लड इज़ योर ब्लड नाउ। उसके बाद वो मर जाता है वहीं पे। इसके बाद स्टोरी शुरू होती है कि बॉयड बाहर आता है। फिर वहाँ से बाहर आता है, तब पूरी स्टोरी चलती रहती है। फिर 6th एपिसोड के एंड में हमें दिखाई देता है कि बॉयड अपने बच्चे को बचाने के लिए उसको खून देना होता है, तो वो बाहर निकल कर स्माइली का गला काट देता है और वहाँ उस पर हाथ रख कर बोलता है, माई ब्लड इज़ योर ब्लड नाउ। फिर हम देखते हैं कि बॉयड एकदम से कांपने लगता है और उसका पूरा सारा खून स्माइली के अंदर चला जाता है। फिर 1 सेकंड बाद तो स्माइली की हालत ख़राब हो जाती है और स्माइली वहीं मर जाता है पहली बार में। अब ये कहानी रिलेटेड किससे है, ये बात चलती है। तो जैसे स्माइली में हुआ, स्माइली तो वापस जन्म पैदा हो गया, क्योंकि उसको वो था, श्राप मिला था कि वो कभी मर नहीं सकती। लेकिन अब ये रिलेटेड किससे है, तो ये रिलेटेड है, आपने देखा होगा कि एपिसोड 6 में जब येलो सूट वाला मैन जो है वो लड़की का रूप धारण करता है, तब वो जब विक्टर के पिता के साथ बैठता है, तब उसकी जो ग्लास है उसके अंदर अपना खून मिला देता है। और जैसे ही वो खून मिलाता है, विक्टर के डेड थोड़े पागल जैसे हो जाते हैं, घर में भी अजीब अजीब हरकतें करते हैं। और उसके बाद एक सीन में देखते हैं कि वो एकदम से दारू पीता पीता एकदम से हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहाँ वही लेडी होती है जो नाच रही होती है, आपको याद होगा तो। फिर एकदम से वापस आता है तो पता लगता है कि उसको अजीब अजीब हरकतें हो रही है। तो इस थ्योरी क्या थी, थ्योरी ये थी कि जो विक्टर के पापा हैं, तो उनको उस ब्लड के कारण वो कीड़े वाला ब्लड उनके, मतलब वो जो ब्लड था ना, वो कीड़े वाले ब्लड में बदल गया आगे जाकर। फिर वो गांव वालों को बहुत परेशान किया उसने, तो गांव वालों ने उसे नीचे बांध दिया। ठीक है, नीचे बांधने के बाद और 2 जन शायद उसके साथ होंगे, उनको भी बांध दिया, वो मर गए होंगे, लेकिन ये नहीं मरा क्योंकि इसके शरीर में वो खून था जो जो येलो सूट वाले आदमी का था। तो ये बहुत टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहा। लेकिन जब बॉयड स्टोरी वॉकिंग करके आगे गया, समय में आगे गया, तब वो वहीं पे पहुंच गया जहाँ पे इसको बांधा गया था। फिर जब उसने बॉयड में ब्लड डाला, बॉयड वहाँ वापस लेके आया और फिर वही कहानी चलती रही। तो ये टाइम का गेम है पूरा। तो थ्योरी ये थी कि जो विक्टर के पापा हैं, जो उनका नाम हेनरी है, वो आगे जाकर वही बनेंगे जो आदमी वहाँ पे लटका हुआ था चेन से। लेकिन इस स्टोरी की 2 तीन दिक्कत है कि जैसे हमें पता चलता है कि जो विक्टर के पापा हैं उनका नाम तो हेनरी है, और लेकिन जब उनका नाम हेनरी है, लेकिन जो बंधा हुआ था उसका नाम तो मार्टिन था। पहली गलती तो ये। दूसरी, और हेनरी तो कैमडेन से आया था, यूएसए से, और जो बंधा हुआ था वो मिलीबुक का था। दूसरी बात, वो एक नेवी ऑफिसर था, नेवल ऑफिसर था, क्योंकि उसके हाथ पे भी निशान बना था। तो ये थ्योरी यहाँ मिसप्रूव हो जाती है, लेकिन एक अच्छा विचार था कि ये हो सकते हैं आगे जाकर, क्योंकि अभी पता नहीं है, शो कहीं भी चेंज हो सकता है वो उसके पुराने जन्म के हो, तो वो भी दिक्कत है। इसलिए हम कुछ श्योरिटी से नहीं बोल सकते जब तक कि खुद फ्रॉम वाले नहीं बता देते। तो ये थी थ्योरी, मैंने आपके साथ शेयर की थी। चलो, और भी थ्योरी होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाय।